तो आइए जो है हम लोग ऑप्टिक्स का जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए रे ऑप्टिक्स का मैंने जो है आपको क्वेश्चन और प्रूफ करा दिया है। तो आइए हम लोग अब वेव ऑप्टिक्स पे चलते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने 2-5 मिनट का दिया था आपको, ठीक है। तो आइए उस पर आज हम लोग प्रूफ करते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनता है उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है और डिस्ट्रक्टिव की क्या कंडीशन है। मतलब कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा, डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा, ठीक है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस मतलब होता है व्हेन टू लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी, सेम वेवलेंथ, ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सुपरपोज टू ईच अदर, ठीक है। क्या होगा, व्हेन सेम इंटेंसिटी सेम लाइट, या मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, सेम इंटेंसिटी लाइट, सेम वेवलेंथ, ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, दे सुपर टू ईच अदर, देन द intensity of light increase and decrease, then this phenomena is known as interference of light। या कहेंगे when two light same intensity, same wavelength, same frequency travel in same direction, they super to each other, then the intensity increase and decrease, या constructive and destructive, then this phenomena is known as इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जो इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी उसका नाम होता है कंस्ट्रक्टिव, और जो इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती होती है उसका नाम होता है क्या, तो डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव में जो इंटेंसिटी होती है बढ़ जाती है और डिस्ट्रक्टिव में जो इंटेंसिटी होती है घट जाती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बढ़ जाना। तो बढ़ेगा तब आपको एक वर्ड याद रखना है, जब जो है लाइट वेव सेम फेज में जब मिलेंगे, मतलब जब दोनों लाइट जो होगा, जो दो सोर्स ऑफ लाइट होगा, उन दोनों का अगर हमारा कह सकते हैं कि क्या हो, एंगल फेज डिफरेंस 0 हो, या दोनों का सेम फेज हो, मतलब 0 पे मिले दोनों एक साथ, 90 डिग्री पे मिले, 180 पे मिले, तो जब जब वो क्या होगा सेम फेज पे मिलेंगे तब क्या बनेगा, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा। और जब वही क्या करते हैं डिफरेंट फेज में मिलेगा, जैसे एक 90 है तो दूसरा क्या हो जाए, दूसरा 90, एक 90 प्लस में दूसरा 90 माइनस, मतलब 180 का अगर फेज डिफरेंस होगा तब उसको हम बनाएंगे डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो आइए चलिए इसी क्रम में हम लोग बढ़ लाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को फिगर लेना होगा, तो फिगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या करना है, एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है, इसको डबल स्लिट से पास कर देना है। कैसी, डबल स्लिट से। तो देखिए एक स्लिट यहाँ है और इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जब भी हम लोग ऐसे एक स्लिट लेंगे उसको दो जगह कट कर देंगे और यहाँ स्क्रीन लगा देंगे, तो यहाँ से देखिए ये हो गया, ये जो सोर्स है हमारा, और ये जो स्लिट S1 S2 दो स्लिट दिख रहा है, ये क्या करेगा, ये सेम सोर्स की लाइट को अगर दो स्लिट से पास करेंगे, मतलब स्लिट यहाँ पे हो गया, तो ये क्या होगा कि ये हो गया हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि सेम कलर की लाइट को डिफरेंट जो है होल से पास करेंगे तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे, मान लीजिए इसका एक तरह से इसका सेंटर में दिखा दूं, यहाँ पे मिडिल पॉइंट है। अब यहाँ से एक इमेज यहाँ बनेगी और एक यहाँ बन जाएगी। तो हमारा जो दिखाने का पर्पज ये है, यहाँ पे क्या होगा सेम फेज, और ये देखिए जब यहाँ से बनेगा, चलिए इसको P मान लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे जाके मिलेगी तो ये वाला क्या होगा S1P और S2P। तो देख रहे हैं S2P वाला क्या होगा, S2P वाला ज़्यादा पाथ चल जाएगा S1P से, मतलब ये लंबाई जो है ज़्यादा है किससे, S1P से S2P ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ इसी का रीजन हो जाता है फेज डिफरेंस या इंटरफेरेंस पैटर्न तभी बनता है जब एक स्लाइटली डिफरेंट क्या हो जाए, तो यहाँ पे स्लाइटली प्लस, यही पार्ट डिफरेंस को हमको यहाँ से कट करके बराबर कर देता है। अगर हम इसको मान ले कितना, A मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ से अगर A मान लेंगे तो ये वैल्यू अब हमारी कितनी हो गई, तो यहाँ कट गया यहाँ से, ठीक है। अब जब ये कट जाता है तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ से आपका ये वैल्यू हो गया। अब यही पाथ डिफरेंस जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिखिए पाथ डिफरेंस,
ये पाथ डिफरेंस कितना हो गया हमारा, हो जाता है कितना, S2A इज इक्वल टू, ये पाथ डिफरेंस को इसको हमने दिखा दिया कितना, अब यहाँ से लिखेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा S2P माइनस S1P, यही पाथ डिफरेंस इतना एक्स्ट्रा है और इसकी वैल्यू होती है हमारी n लैम्डा। ठीक है, क्या होती है, n लैम्डा होती है। n का लैम्डा का मतलब है ये जो सोर्स ऑफ लाइट आ रही उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी है, तो वेवलेंथ लैम्डा है, तो लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आ रही है तो इसका मतलब n लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा होती है। अब देखिए इसको हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग ये मान ले कि जो इस सोर्स से S1 से जो लाइट पास करेगा उसका जो क्या होगा, वो हमारा जो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, y क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट मान लिया और हमने a1 उसका एम्पलीट्यूड मान लिया और उसके बाद क्या है साइन, और यहाँ मान लिया ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी। और दूसरा जो यहाँ S2 से जा रहा है, यहाँ से सेकंड स्लिट से, यहाँ से पहला यहाँ से गया, दूसरा यहाँ से जब गया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा A2 और यहाँ पे साइन, यहाँ ओमेगा टी। और मान लिया क्योंकि पाथ में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये ज़्यादा रास्ता चलेगा, ये जल्दी पहुँच जाएगा, थोड़ा लेट पहुँचेगा, तो जो एंगल वो चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ा लेट पहुँचा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये वाला क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को सुपर पोजिशन से, क्या होगा, सुपर पोजिशन, सुपरपोजिशन, जब सुपरपोजिशन होगा तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, मतलब जब ये सुपरपोजिशन ही होता है इंटरफ्रेंस का रीजन क्या होता है, सुपरपोजिशन इंटरफ्रेंस, जब सुपरपोज करता है तब दोनों वेव मिल जाती है, और जब दोनों वेव मिलेंगी तभी हमारा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, जब दोनों वेव मिलेंगी तो क्या होता है, इंटेंसिटी कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो जो बढ़ गया उसका कंस्ट्रक्टिव नाम है, जो घट गया उसका नाम क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। तो अब इसको हम लोग वैल्यू रख देते हैं, यहाँ हो गया a1 साइन ओमेगा टी और यहाँ पे प्लस हो गया a2 साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ से y इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए a1 साइन ओमेगा टी और प्लस, इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे साइन a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइन a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो होगा कितना, साइन a कास b उसके बाद माइनस कास a इंटू साइन b, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखिएगा साइन a तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी। ठीक, और यहाँ क्या कास b जो है इंटू कास फाई आ जाएगा, फिर माइनस, इस बार कास ओमेगा टी आ गया इंटू साइन कितना आ जाएगा 5, और यहाँ a क्या है, यहाँ देखिए a, यहाँ पे देखिए a2 बाहर है तो a2 से यहाँ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आया समझ में। तो साइन a कास b माइनस कास a साइन b, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a मतलब साइन ओमेगा टी कास 5 माइनस कास ओमेगा टी साइन 5। अब करना क्या है, आगे हम लोग को a1, अब हमें देखिए साइन यहाँ पे है और साइन यहाँ पे, इसको हमें कर लेना है कामन, तो साइन क्या कामन होगा हमारा, साइन ओमेगा टी कामन हो जाएगा यहाँ दोनों से। जब साइन ओमेगा टी कामन बचाएंगे तो यहाँ a1 हो जाएगा प्लस a2 और ये कास 5 बच गया, और ऐसे ही हमारा क्या होगा, यहाँ से ये कामन किया, यहाँ से साइन ओमेगा टी कामन करेंगे तो a1 प्लस a2 कास 5, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से कास ओमेगा टी कामन कर लीजिए, कामन का मतलब बाहर खा लीजिए, तो लिखिए a2 साइन 5। मेन काम यहाँ पे हो गया, इतना सबसे जरूरी है। अब क्या करिए, मानना पड़ेगा, लेट क्या मानेंगे कि a1 प्लस a2 कास 5 इज इक्वल टू, मानेंगे आप कितना, कास यहाँ से एम्पलीट्यूड मानेंगे, मान लिया हमने मान लिया r, और यहाँ पे हो गया हमारा कितना, कास 5, कास यहाँ कुछ बदल लीजिए, कास थीटा मान लीजिए। ठीक है, और दूसरा क्या मानेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा a2 और यहाँ पे साइन 5 इक्वल टू मानेंगे आप r साइन थीटा, ये मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब इतना दिख रहा है कि नहीं, ये देखे तब आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, तो देखिएगा ध्यान से।
सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इंटरफेरेंस जब भी बनेगा जब सुपरपोजिशन होगा। जब सुपरपोजिशन होगा इसका मतलब है कि सबसे पहली कंडीशन आपको याद रखनी है कि लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी, मतलब सिंगल सोर्स की लाइट, सिंगल वेवलेंथ की लाइट या सेम वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन में जब क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, तभी सुपरपोजिशन होगा। तो सुपरपोजिशन जब हो जाएगा तो कैसा बनेगा, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज, तो एक पैटर्न बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंज। तो फ्रिंज, उसी जो पैटर्न बनता है उसको फ्रिंज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उसी का प्रूफ है। सबसे पहले हमने पाथ डिफरेंस निकाल के रख लिया है और यहाँ पे हमने क्या है, पहले लाइट सोर्स का जो है इक्वेशन बता दिया डिस्प्लेसमेंट का, दूसरे का बता दिया, उसके बाद दोनों का सुपरपोजिशन करा दिया, फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया और सॉल्व करके कॉमन करके अब यहाँ मान लिया है इसको। अभी इक्वेशन 2 बन गया है ना, इसको थर्ड इक्वेशन और इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे। अब इसके बाद इसको हम लोग जो मान है इसमें वैल्यू रख देते हैं, किसमें, तो यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल, इसकी जगह a1 प्लस a2 कास फाई की वैल्यू देखिए r कास थीटा लिखे हैं तो आपका r आगे आ जाएगा और साइन आपका पहले से ओमेगा t है ही, और इसकी जगह क्या हो गया यहाँ पे इनटू कास थीटा आ गया। यहाँ पे इस पूरे जगह कितना आ जाएगा, कास थीटा आ गया और r मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद क्या है हमारा माइनस है और कास ओमेगा टी पहले से है और यहाँ कास, और इसकी जगह क्या है r साइन थीटा है, तो r जो है हम लोग को पहले लिख देना है और लिख देना है साइन थीटा। ये लाइन देखिए लास्ट की कट तो नहीं रही है ना, लास्ट वाली तो कट गई थोड़ा सा ना, तो देखिएगा थोड़ा सा कट रहा है, मैं और पीछे करके लिख देता हूँ। चलिए, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, r साइन ओमेगा टी इंटू कास थीटा माइनस r कास ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब नहीं कट रहा ना, देख लीजिए। तो यहाँ पे चलिए ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, तो ये देखिए ये फिर से r कॉमन आ गया तो साइन ए कास बी कास, यहाँ देखिए साइन ए कास बी कास ए साइन बी, साइन ए कास बी कास ए साइन, ये हमारा बन गया कितना, फिर से साइन ओमेगा टी माइनस थीटा का ये फॉर्मूला बन गया। तो ये क्यों प्रूफ किया था, आप इसको समझिएगा, ये क्यों प्रूफ किया जाता है, ये इसलिए प्रूफ किया जाता है कि अगर हमारा जब दो वेव मिलता है, जब दो वेव सुपरपोज करता है तो जो वेव बन के आती है सुपरपोजिशन के बाद वो वेव ही होता है। तो उस इक्वेशन को प्रूव करते हैं, क्या दो वेव सुपरपोज करती है तो जो इक्वेशन ऑफ वेव होता है क्या वो हमारा वेव का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है। तो यहाँ प्रूफ किया जाता है कि ये जो है जो वेव बनती है उसका जो है ये वेव ही आता है। तो ये क्या हो गया, वेव आ गया। थोड़ा सा ये जो थीटा है यही डिफरेंस है, तो ये हम लोग माने हैं, इसी थीटा को बाद में निकालना होता। तो आया समझ में, मतलब ये कि जब दो वेव क्या करेगी, सुपरपोज करेगी, जो सुपरपोजिशन के बाद जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आता है वो वेव का इक्वेशन ही आता है। तो ये वेव का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब आगे चलिए, इसको इरेज करना पड़ेगा, तो आइए हम लोग इरेज करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो इरेज कर दें। आप लोग देखिए, तो आगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए तब इरेज कर दें आगे, तब इसके बाद क्या होगा, तब हम लोग थर्ड और फोर्थ इक्वेशन यूज करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, इसको इरेज कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए रहे, मुझको बताइएगा क्या है। तो यहां तक देखिए। अब देखिए क्या करना हमको, आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन का यूज करना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन क्या है, थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। मतलब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम क्या करें, स्क्वायर करके ऐड कर लें। अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे हो गया कास स्क्वायर थीटा प्लस
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हमने एक तरफ लिख दिया और इधर वाले को लिखेंगे कितना, a1 प्लस a2 और यहाँ हो जाएगा कास थीटा का कास फाई का स्क्वायर प्लस यहाँ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, मतलब इधर वाले का स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ दो टर्म इसलिए होल स्क्वायर करना पड़ेगा और ये कई टर्म है इसलिए स्क्वायर पहले कर दिया। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर में तक आर स्क्वायर जैसे ही कॉमन करेंगे साइन स्क्वायर कास स्क्वायर आएगा, इसलिए इतना छोड़ देंगे। अब इसका स्क्वायर करिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई और प्लस 2a1 a2 कास फाई और प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। फिर r1 r2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये a1 स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी a2 स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया a2 स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यही आपको समझना है कि a2 स्क्वायर दोनों में कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास 2a1 a2 कास फाइव, ये बच गया हमारे पास। अब यही मेन कंडीशन, पांचवें इक्वेशन मान देते हैं, यही मेन हमारा आंसर आएगा, यहीं से यही सब कुछ है आपका, समझिए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं a1 को मान लेते हैं i1 और a2 को मान लेते हैं i2, ठीक है। तो इसके हिसाब से r स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, तो i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में i और यहाँ कितना हो गया, यहाँ i1 ही लिख दीजिए, यहाँ आप कितना होगा i1 और यहाँ आप कितना हो गया i2 और ये कास हो जाएगा 5, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे या तो यहाँ पे ऐसे माना होगा, इस तरीके से माना था, a1 स्क्वायर को मान लिया जाता है कितना i और a2 को मान लिया, a2 स्क्वायर को मान लेता है i, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, अंडर रूट में i का स्क्वायर, फिर अंडर रूट में कितना हो इसका स्क्वायर पर ये अंडर रूट, इस तरीके से मान लिया था, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं। अब यहाँ पे के बाद हमारा जो r की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में ले लें, तो अगर हम लिखें अंडर रूट में i1 का स्क्वायर फिर प्लस अंडर रूट में i2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 और यहाँ पे कास 5, तो ये मेन कंडीशन है। यहीं से आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव यहीं से ले सकते हैं, यहीं से हमें लेना भी है। एक बार आपको डायरेक्ट बता दें, यहाँ पे इतना देखें फिर से इरेज करना पड़ेगा, तो ये हमारा जो कंडीशन होता है r इक्वल अंडर रूट में i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर, ये हमारा r क्या है, एम्पलीट्यूड आ गया, एक तरह से रिजल्टेंट आ गया हमारा। रिजल्टेंट क्या है, एम्पलीट्यूड का ये रिजल्टेंट है, क्या है, r इक्वल टू अंडर रूट में i1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट i2 स्क्वायर प्लस 2i1 i2 अंडर रूट में। और इसके आगे देखिए मैं यहाँ थोड़ा इरेज कर दूँ, तो आप ध्यान से देखिए, अगर फाई की वैल्यू देखिए, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन होती है, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, फाई इज इक्वल होता है 1, हमेशा क्या होगा +1। फाई की जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई इज इक्वल टू +1 होता है, यही याद रखना। जब फाई की वैल्यू +1 होगा इसका मतलब है, तो इसका मतलब है जो फाई की वैल्यू आएगी +1 कब आएगी, मतलब हम लोग इसको न लिख के लिखेंगे कास फाई की वैल्यू 1, कास फाई की वैल्यू हमेशा +1 आना चाहिए, और +1 कब आएगा, जब n लैम्डा होगा तब, मतलब n की वैल्यू हमेशा कैसी हो, तो इवन नंबर में हो। इवन नंबर का मतलब कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ 2n पाई, बल्कि 2n क्या होगा, लैम्डा होगा, तो 2n लैम्डा नहीं, यहाँ पे 2n पाई होगा,
2n पाई होगा। तो इसका मतलब अगर हम क्या कर दें, क्या करेंगे, n इक्वल कितना होगा 0 1 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो काश जो है 5 की वैल्यू 0 कितना होता है 1 होता है। फिर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई होगा, तब भी 1 होगा। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ 4 होगा। तो इवन में क्या होता है, हमेशा काश प्लस होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव के लिए हो गया। उस कंडीशन में जो r की वैल्यू आएगी, ध्यान से आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से I1 अंडर में I1 स्क्वायर प्लस अंडर में I2 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 अंडर में I1 अंडर में I2, और ये हो जाएगा अंडर से बाहर अंडर में I1 प्लस अंडर में ये I2, मतलब ये अंडर से बाहर आ जाएगा I1 नहीं, अंडर में ये आपका आएगा कितना, अंडर रूट में से बाहर आ जाएगा। तो ये होल स्क्वायर है ना, अंडर I1 प्लस अंडर में I2 हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर हम लोग उसके टर्म में लिखेंगे तो यहाँ होगा A1 प्लस A2। अगर इसका मतलब मान ले दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा 2A1 लिख सकते हैं या 2A2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों जो है हमारा वेव होगा, उन दोनों वेव का अगर एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों वेव का अगर एम्पलीट्यूड सेम हो तो जो इंटेंसिटी होगी कंस्ट्रक्टिव की वो पहले की डबल हो जाएगी। मतलब अगर पहले की जो भी इंटेंसिटी होगी वो अगर कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो उसका मतलब 0 हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव में अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है अगर सेम एम्पलीट्यूड अगर है दोनों वेव का तो जो कंस्ट्रक्टिव होगा उसमें जो इंटरफेरेंस बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी की मिलेगा एकदम डबल मिल जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव में एकदम 0 हो जाएगा। इसलिए डार्क ब्राइट ये फ्रिंज बनेगा, डार्क बनेगा फिर गायब हो जाएगा, पहले ब्राइट बनेगा फिर डार्क बनेगा फिर ब्राइट फिर डार्क, इस तरीके से कंटिन्यू आपका फ्रिंज बनेगा। क्यों डार्क बनेगा, क्योंकि हमने देखा कि इंटेंसिटी क्या हो जाती है डायरेक्ट 0 हो जाती है डिस्ट्रक्टिव वाली, और कंस्ट्रक्टिव उसका डबल हो जाएगा। मतलब जहाँ पे लाइट मान लीजिए थोड़ी कम है और कंस्ट्रक्टिव होगा तो उसका डबल हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो बीच वाला डार्क वाला गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं, तो इसलिए लाइट हमारा शिफ्ट होगा ब्राइट वाला दिखता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए अभी इसमें कंस्ट्रक्टिव हुआ है तो डिस्ट्रक्टिव जो है नेक्स्ट वीडियो में आते हैं लेके। तो अगर आपको जो है आगे के लिए भी देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो आइए जो है आगे ले लेते हैं।